हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ 14 इंच चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग और उसके साथ इसी पेपर कटिंग को मैं कपड़े पे भी रख के कटिंग करना आपको बताऊंगी बहुत ही ईजी स्टेप में। ये कमेंट आए थे तो मैं उस कमेंट को पूरा कर रही हूँ। तो मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन अभी जिन्होंने कमेंट किया है वो समझ जाएंगे कि 14 इंच चेस्ट के लिए उन्होंने कमेंट किया था कि कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग दोनों बताने के लिए। तो मैं इसकी कटिंग पहले आपको पेपर पे बताऊंगी, क्योंकि पेपर पे कटिंग कर लेंगे हम, उसके बाद ही हम इसे कपड़े पे रखेंगे। तो चलिए अभी पहले मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें लेनी है 14 इंच चेस्ट की इसकी लंबाई रखनी है, 40 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज है। तो इसमें हम जो ब्लाउज की लेंथ रखेंगे वो 14 इंच 14 इंच रखेंगे। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ कि पहले पेपर इतने कटिंग करके और जो एक्स्ट्रा है उन्हें हटा देती हूँ। तो वही मैं कर रही हूँ। अभी मैंने कटिंग कर लिया है, साइज़ ले ली है और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके हटा दिया है। अभी चलिए हम कटिंग करना इस पर मतलब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 14 इंच आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है। और यहाँ पर हमें अब यहाँ पे जो हमें शोल्डर लेनी है वो शोल्डर हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि 6 इंच 6 या 6.25 आप ले सकते हैं। डबल फोल्ड मैंने पेपर ले लिया है, बैक और फ्रंट दोनों लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मैं मार्क करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 6 इंच कर दिया है। अगर आपको गले बहुत डीप खोलने हैं तो आप 5.5 रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं रखना है पीछे का। चाहे कोई कितना भी आपको बताए कि आप 6 इंच रखिए या आप 6 से ऊपर रखिए, तो कभी भी नहीं। अगर पीछे की नेक अगर लेंथ लंबी देनी है तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 5.5 से ऊपर आपको नहीं लेना है। और अगर आपकी पीछे का नेक आपको 6 से 7 रखना है तो आप 6 इंच रखिए। तो मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर और 6 इंच ही मैंने आर्म होल भी लिया है। अब हम इसकी चेस्ट ले रहे हैं। तो चेस्ट हमें यहाँ पे 40 इंच है, तो उसका सीधा सीधा आपको पता ही है कि उसका चौथा भाग होता है। तो यहाँ पे 10 इंच होगा, 10 इंच। तो 10 इंच पे मैंने चेस्ट की मार्किंग की है और 2 इंच की हम यहाँ पर जो हम मार्जिन लेते हैं वो मार्जिन मैंने यहाँ पे 2 इंच का ले लिया है। अब चलिए हम इसकी लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो शोल्डर लेना है वो 6 इंच, आर्म होल 6 इंच और जो चेस्ट है वो 40 इंच है। 40 का 10वां है, 40 का चौथा भाग लेना है 10 इंच और 2 इंच की हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं। तो ये हो गई। अब चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं कमर में। तो वेस्ट यहाँ पे इसकी 35 है, तो 35 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 8.25 हो रहा है चौथा भाग। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करते हैं और आधे इंच या 1 इंच हम यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं टक्स के लिए। लेकिन चूँकि पीछे की नेक अगर आपको ज़्यादा खोलनी है तो फिर आप 1/2 इंच ही यहाँ पे नीचे कमर में बढ़ाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपने 1 इंच कर भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम जब फिटिंग डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा अगर आपको लगे तो आप कट करके हटा सकते हैं। तो आप बिगनर्स हैं तो कपड़े ज़्यादा ही लीजिए, कम कपड़े मत लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं 9.5 पे मैं मार्क कर लेती हूँ। आप बिगनर्स अगर हैं तो 10 इंच पे मार्क कीजिएगा, ताकि टक्स वगैरह में थोड़े कम ज़्यादा अगर हो गए तो आप लास्ट में आप मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है 9 इंच 9.5 पर वेस्ट की मार्किंग और ये 2 इंच की मैंने यहाँ पे जो मार्जिन है वो दे दी है। अब हम दोनों की चेस्ट और वेस्ट की फिटिंग वाली लाइन और ये मार्जिन वाली लाइन को मिला देते हैं। तो ये हो गया है। चलिए अब यहाँ पे कर लिया हमने। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच अब ऊपर की तरफ से और 3 इंच हम नीचे से ऐसे ले करके और यहाँ पे क्रॉस लाइन खींच करके कट करके हटा देंगे, क्योंकि ब्लाउज यहाँ पे हम 14 इंच लंबी ले रहे हैं तो कमर तो वहाँ से हम मुड़े नहीं, इसलिए यहाँ पे हम आर्म होल 1.5 और 2 इंच पर जैसे हमेशा लेते हैं वैसे ही हमें लेना है। 1.5 इंच पर फ्रंट वाली और 2 इंच पर बैक वाली। फ्रंट वाली को मैंने अंदर की तरफ थोड़ा सा लिया है और इसकी बैक वाली को बाहर की तरफ से लेंगे। तो ये हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी कर दिया है। अब यहाँ पे हम नेक लेंगे, तो नेक मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी। अब 3 इंच नेक लेने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो मैं लेंथ है वो 6.5 मैं कर रही हूँ आगे के नेक की, चूँकि 14 चेस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गले जो है वो थोड़ा सा बड़े चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6.5 लिया है, आप 6 भी ले सकते हैं।
6 से कम करेंगे तो बहुत छोटे गले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 पे और 1 इंच की यहाँ पे ये करके हमें गोलाई दे देनी है, तो वो भी मैंने दे दी है। चलिए ये भी यहाँ पे हो गई। अब ऊपर से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे, तो यहाँ भी ये हो गया। चलिए अब हम इसकी फटाफट कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब कटिंग करके हटा दी। अब हमने ले लिया फ्रंट पार्ट। अब हमें कटोरी कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ 11 इंच पे टक्स पॉइंट ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हमें सबसे पहले बेल्ट जो है वो इसकी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ 2.5 इंच पे और 2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये 2.5 इंच पे मैंने एक तरफ से, दूसरी तरफ से मैंने 2 इंच पे लिया है। नेक की तरफ 2.5 इंच से, और जो फिटिंग वाले एरिया है, आर्म होल वाले एरिया, उधर से हमें 2 इंच करनी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे कर्व दे दीजिए और इसकी हम कटिंग करेंगे। और इसे हम जब बाद में दूसरे पेपर या आप कपड़े पे इसे 1 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके बढ़ा लीजिएगा। कटोरी के लिए 40 चेस्ट है, तो हम 6 इंच पे कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे कटोरी की मार्किंग कर दी है। 40 इंच है तो आपको 6 इंच की कटोरी ले सकते हैं इसमें। और ऊपर से हम गले की तरफ से 1 इंच की लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच ले लिया, नीचे से 1 इंच हम लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, इसे 1 इंच ली है मैंने। और आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, एक डॉट देंगे। अब इन तीनों डॉट को हमें मिला देना है। तो यहाँ पे मैं इन तीनों डॉट को मैं मिला रही हूँ। तो मैंने मिला दिया है इन तीनों डॉट को। आप चाहे तो इसे कर्व, फ्रेंच कर्व स्केल से भी आप इसे ये कर सकते हैं। तो मैं उससे भी आपको करके दिखाती हूँ कि जो बिगिनर से जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो इससे भी कर सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से एक शेप, अच्छी शेप मिल जाती है। तो ये भी हो गई है। अब चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये हो गई है मार्किंग। अब 6 इंच जो है उसका आधा हमें यहाँ पे लेना है, जो हम टक्स पॉइंट के लिए जो हम टक्स देते हैं उसके लिए। तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ऊपर से हम लेंगे 2.5 इंच, और नीचे से अब यहाँ से हम इधर से 1.5 इंच की हम करेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच की टक्स लेनी है कटोरी में। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। अब एक क्रॉस में हम लाइन दे देते हैं, खींच देते हैं, ये हो गई। तो यहाँ ये 3 इंच की जो टक्स होगी, ये 3 इंच की होगी। चलिए अब हम फटाफट इन सब की पहले कटिंग करके कटोरी को भी निकाल लेते हैं। तो पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग तो यहाँ पे इन सब की कटिंग हो गई है। अब हमें कटोरी को अलग पेपर पे बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है एक्स्ट्रा, और उस पर मैंने कटोरी को रख दी है। और अब हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे। तो पहले जैसे जैसे कटोरी हमें वैसे वैसे पहले पूरे से मार्क कर लेना है। तो मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम इसमें बढ़ाएंगे। चूँकि ये कटोरी जो निकली है अभी वो छोटी है, इस कटोरी का कोई काम नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब चलिए इसमें हम बढ़ाएंगे। तो दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच बढ़ानी है। तो यहाँ क्रॉस में हम बढ़ाएंगे। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ मार्क कर दिया। 1.5 इंच हम इधर से मार्क करेंगे, चूँकि आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि टक्स हमें 3 इंच की लेनी है। तो वो 3 इंच हम यहीं से बढ़ाएंगे, तब हम 3 इंच की टक्स लेंगे। तो यहाँ मैं क्रॉस में थोड़ा सा क्रॉस करके लाइन खींच रही हूँ, जो 1.5 इंच की हमने जो ली है सो। और मैं लाइन खींच के दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक दूसरी लाइन ब्लू कलर की कर्व है, वो कट कर देती हूँ। वो लाइन नहीं है, जो मैं खींच के दिखा रही हूँ वो लाइन है। अब यहाँ से हमें नीचे से इसे थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए
हमें उस 1.5 इंच में इसे जा कर के मिला देना है। चूँकि यहाँ ऊपर से हमें नहीं लेना है, नीचे से ही बढ़ाना, यहाँ से हमें नहीं, यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा लेना है, सिर्फ सिलाई मार्जिन लेनी है, नीचे में हमें टक्स के लिए मार्जिन लेनी है। अब नीचे में, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 6 इंच है, ये जो इतनी है 9 इंच हुई, 3 इंच हमने बढ़ाया है, 1.5 इंच दोनों तरफ से। अब उसका हम हाफ़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 इंच है, तो साढ़े 9 इंच 9 इंच है, तो अब हम इसका यहाँ पे 4.5 पे हमने कर दिया है मार्क। 9 इंच का आधा लेना है हमें, तो 4.5 हम ये पे मार्क करके अब यहीं से टक्स पॉइंट के लिए 2 इंच ऊपर 1 इंच नीचे ले रहे हैं हम। 1 इंच नीचे की तरफ लेनी है, 2 इंच ऊपर की तरफ लेनी है, और एक सीधी लाइन में खींच देती हूँ तो समझ में आ गया। 2 इंच ऊपर 1 इंच नीचे है। अब हमें क्रॉस में पहले हम नीचे वाली लाइन को मिला देंगे। ये क्रॉस में ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। मैं ये जो टेक्निक बता रही हूँ कटोरी बनाने की, बहुत ही आसान है, इससे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना लेंगे, इसलिए मैं आसान तरीका ही बताती हूँ। अब 1.5 इंच की मार्किंग कर लेते दोनों तरफ, जो 3 इंच का हमें टक्स लेना है, और इसे हम क्रॉस में लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे फटाफट। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान टेक्निक है, ऐसे इससे भी ज़्यादा जिसमें हम थोड़ी सी अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करके जो कटिंग करते हैं, तो वो भी बहुत ही परफेक्ट कटोरी बनती है, लेकिन वो बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स उसमें परेशान हो जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो भी बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कटिंग करने का। और इस तरह से यहाँ पे 3 इंच पे मोड़ करके आप जो कटोरी है उसे आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हो गई है। यहाँ पे कटोरी देखिए कितनी अच्छी पफ इसकी रेडी हो गई है। तो ऐसे ही, और यहाँ पे मैं सारे दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट है। कटोरी बहुत अच्छी पफ बहुत ही अच्छे बनेंगे अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गई है, इस तरह से ये इसकी बन गई। यहाँ पे ये इसकी बेल्ट हो गई है। तो बेल्ट में हम बढ़ाएंगे, बेल्ट में हमें 1 इंच बढ़ाना है। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो वहाँ से ऊपर से इसमें थोड़ा हाफ इंच हमें बढ़ा देना है। मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ हाफ इंच आपको यहाँ बढ़ा लेना है। कटोरी में कुछ नहीं बढ़ाना है, कटोरी में हमने ऑलरेडी बढ़ा लिया हुआ है, तो वहाँ नहीं बढ़ाएंगे हम। और इस तरह से हमारा ये कटिंग ये यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसे आपको यहाँ पे देखिए, अब इसे हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए, अब इसी कटिंग को रख के हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। और ये अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज है, 14 इंच चेस्ट में लिख देती हूँ। और फ्रेंड, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, आप पेपर कटिंग करते हैं और जो पेपर कटिंग आपको परफेक्ट बैठ जाती है, आपके मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज अच्छे बन जाते हैं। जिस नंबर के चेस्ट की है उस पे पेपर पे ऐसे ही आप नोट करके रख लीजिए। और आप इसे ऐसे चाहें तो ऐसे पेपर पे भी, जो कार्डबोर्ड आते हैं उस पर भी आप कटिंग करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको जब कपड़े सिलने हो तो बहुत आसानी से आप सिल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनका पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे हटा देती हूँ। चलिए, अस्तर पहले हम बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को खोल लिया है। अभी मैं यहाँ पे अब जो भी हमारी जो कटिंग है पेपर कटिंग, उसे मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऐसे रखना है, और रख के जो हमें चॉक से मार्क कर लेनी है। इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाता है। और आप बिगनर्स अगर हैं तो पहले पेपर कटिंग करें, और उसी पेपर कटिंग को परफेक्ट पेपर कटिंग अगर आपकी है तभी उसे आप कपड़े पे रख के कटिंग करें। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को भी ऐसे ही रख लेंगे। कपड़े को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी के ऊपर आपको मतलब जैसे जैसे आपकी जो कटिंग आप डालिए तो एडजस्ट करके आप डालते चले जाइए, क्योंकि आपको स्लिप्स वगैरह भी निकालनी होगी। कभी कभी होते हैं कि इसी कपड़े में हमें लॉन्ग स्लिप्स भी निकालनी होती है, मीन्स कि 10 इंच की, कभी 3-4 इंच की भी निकालनी होती है। तो कपड़े आपको बहुत ही सावधानी से कटिंग करने पड़ेंगे, बचा करके, जिससे कि आपकी स्लिप्स वगैरह भी आसानी से कट जाए। और यहाँ पे मैंने सारे मार्क कर लिए हैं, और अब हम सबकी कटिंग कर लेते हैं। तो वैसे ही आपको डालना है, डाल के मार्किंग कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं लाइट पिंक कलर है कि आपको मार्किंग दिख रही होगी, तो मैंने वैसे ही किया है। थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए थी, आपको ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन आप ऐसे ही आपको कपड़े पे रख के कटिंग करनी है। और ये डबल फोल्ड कपड़े रखने हैं और इस पर हमें कटिंग करनी है।
तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं इसे अच्छे से। और ये यहाँ पे कटोरी है, इसे कटोरी को भी कटिंग कर लेंगे। बाकी हमने यहाँ पे बेल्ट में बढ़ा लिया है, तो चलिए हम फटाफट इसकी भी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो जैसे अगर बिना अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है तो फिर इस तरह से हो गई आपकी कटिंग हो जाएगी, इसे कटिंग कर लेंगे, उसका आपकी कटिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग है तो फिर आप अस्तर पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद ही आप मेन फैब्रिक को कट करेंगे। कभी भी मेन फैब्रिक को पहले मत कट कीजिएगा, पहले आप अस्तर कटिंग करेंगे, उसके बाद ही आप मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये सारी कटिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये मैंने कर लिया। अब जो कपड़े बचे हैं वो स्लीव्स के लिए बचे हैं, तो हम बाद में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स जैसे नॉर्मल तरीके से कट होती है वैसे ही करना है। 4 इंच की स्लीव्स मुझे कटिंग करनी है और कटिंग की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, पहले से अपलोड की हुई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब ये मेन फैब्रिक है तो इससे हमें कटिंग करनी है इसकी। तो यहाँ हमें ये जो लेस है इसे निकाल लेना है। तो मैंने उसे लेस को साइड में कर दिया है स्लीव्स की तरफ, और यहाँ पर मैंने सबको बिछा लिया है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि मेन फैब्रिक पे मैंने सारे कपड़े को फिर से वापस से अस्तर को डाला है, और अस्तर के अकॉर्डिंग अब हम कट कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा करके कट कर लेंगे। तो मैंने एकदम हल्का हल्का बढ़ा लिया है हाफ इंच, और हाफ इंच बढ़ाते हुए ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इस कपड़े के रेसे निकलते हैं। तो अगर हम आप बिगनर्स हैं और सिलाई में अगर आपने थोड़ी सी घिसतान कर दी तो पता चलेगा कि आपके जो अस्तर बड़े हो जाएंगे और मेन फैब्रिक छोटे। तो यहाँ पे हमें अस्तर से मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ा के ही कट करना है। तो वही मैं कटिंग यहाँ पे कर रही हूँ। और कटिंग करके आपको सारे कपड़े को अच्छे से लपेट के, अगर आपको तुरंत नहीं सिलाई करनी है तो अच्छे से आप फोल्ड करके सारे कपड़े को एक जगह करके और बांध के ही रखिएगा, जिससे कि रेसे नहीं निकले इसके। अब यहाँ पे इसे भी मैं थोड़ा बढ़ा के कट कर रही हूँ। तो ये भी, इसकी भी कटिंग तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी भी कटिंग हो गई है। और ये बच गए जो कपड़े वो स्लीव्स के कपड़े बच गए हैं, तो हम उसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें बेल्ट कटिंग करनी है, तो जो बचे हुए कपड़े हैं हम उसी से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट है बेल्ट के हिसाब से, तो यहाँ मैं इसे ही कट कर लेती हूँ। अगर छोटे होते तो फिर हमें उन कपड़ों से कट करना होता। और अब हम वहाँ पर उसे रख देंगे, बाकी जो बचे कपड़े हैं उसे हमें स्लीव्स निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं बराबर से करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद हमें गले वगैरह बनाने में भी कपड़े की ज़रूरत बनेगी, इसलिए आप हमेशा कपड़े बचा कर के ही ढंग से कटिंग करें, जिससे कि कुछ कपड़े बचने चाहिए जो गले वाले बनाने, पट्टी बनाने में काम आती है। तो यहाँ पर ये हो गई हैं, कट गई कपड़े। अभी हमें सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हम स्लीव्स की कटिंग बाद में इसमें कर लेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि मैंने अपनी पूरी कटिंग और कटिंग आपको बताई है। पेपर कटिंग करके मैंने इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करके आपको दिखाया है। तो इसी तरह से कटिंग करनी है। ये 14 इंच चेस्ट की है। तो अगर फ्रेंड मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमें भी नए नए वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। कि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो को देखा है, किसी ने पसंद किया है, तो हमें फिर कुछ अच्छा वीडियो बनाना है।